अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एटम्स को स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर में हम मॉलिक्यूल और आयन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। नाउ व्हाट इज़ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जब हमने एटम को डिफाइन किया था तो हमने कहा था एटम क्या होता है? अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। लेकिन जब मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हम करेंगे कि मॉलिक्यूल जो है अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, यानी एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, जबकि मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। अब एटम जो था, जब हमने एटम को डिफाइन किया था हमने कहा था एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। जबकि मॉलिक्यूल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड, यानी एक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल कहलाता है और एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहलाता है। अब मॉलिक्यूल में जो है वो एक टर्म यूज़ होती है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं वो उसकी क्या होती है? एटॉमिसिटी होती है। अब डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स या एटॉमिसिटी हम जो है वो मॉलिक्यूल्स को जो है वो दो कैटेगरीज में जो है वो क्लासीफाई करते हैं, मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होंगे? ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर सिर्फ एक एटम जो होगा वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर दो या तीन या चार एटम्स होंगे वो पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे। मोनोएटॉमिक की एग्जांपल्स कौन सी होती हैं? नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गॉन वगैरह, ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल में आती हैं। हम इनको जो है वो एटम्स में भी हमने इनको स्टडी किया था, अब इनको हम मॉलिक्यूल में भी, यानी ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, हम इनको मॉलिक्यूल में भी कंसीडर कर सकते हैं, ये एक्सेप्शनल होती हैं। और डाई और पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल में कौन से जाती हैं? डाई, ट्राई, टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इनकी एग्जांपल हैं पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। डाई में जो है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इसकी एग्जांपल है। ट्राईटॉमिक मॉलिक्यूल में हम ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल ले लेते हैं। अब मोनो और पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अलावा हम मॉलिक्यूल जो है वो उनको होमो या हीट्रो में भी जो है वो क्लासीफाई करते हैं। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर सेम टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं हम उनको होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो हम उनको हीट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब होमोएटॉमिक में जो है वो सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो इसकी एग्जांपल देखें, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, N2, इनमें सेम टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, जैसे दो ही ऑक्सीजन है, दो ही नाइट्रोजन, तो ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल है। हीट्रोएटॉमिक में हम कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमने डिफाइन किया मॉलिक्यूल को कि आ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड, यानी हमारे पास जैसे वाटर है, हम वाटर को कंपाउंड भी बोलते हैं और समटाइम्स मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास, अगर हम ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक ग्लास ऑफ वाटर है जिसको हम कंपाउंड का नेम दे रहे हैं, अगर हम इसमें से एक स्मॉल पार्टिकल को अलग कर लें तो वो क्या कहलाएगा? उसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होगा और ये जो है वो एक मॉलिक्यूल कहलाएगा, यानी ये इसका स्ट्रक्चर वाटर का यूँ होगा। अगर हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल को अलग करें H2O तो क्या होगा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। अब जो है वो मॉलिक्यूल को हमने देखा, अब हम जो देखते हैं कि आयंस क्या होते हैं। आयंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ नेट चार्ज, यानी एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट हो, हम उसको आयन बोलते हैं। अब जो है वो नेट चार्ज कैसा हो सकता है वो जो है, और उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो देखते हैं। जब भी कोई एटम है नेट चार्ज उस पर कैसे आएगा? या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेट चार्ज आ जाएगा। यानी आयन की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन के अंदर जो है वो यूनिरिएक्टिव आयन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसे है? ये मेरे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जिसके वैलेंस शेल के अंदर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो बाहर से मैंने इलेक्ट्रॉन को जो एंटर कराना है, इसकी एनर्जी और इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में डिफरेंस होगा। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब होते हैं उनकी एनर्जी जो है वो कम होती है और जो दूर होते हैं उनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। अब जो इलेक्ट्रॉन को मैंने एंटर कराना है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, उसको इस सिस्टम में एंटर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी को अपनी को लॉस करना पड़ेगा। तो लॉस ऑफ, जब एनर्जी का लॉस होगा तो क्या हो जाएगा? प्रोसेस हमारा एक्सोथर्मिक। अब जब ये एंटर हो जाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन पे -1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
अब हमने बोला कि फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगेन वो कैसे होगा कि जब इसके ऊपर पहले ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो और एक इलेक्ट्रॉन का एंटर होना बहुत मुश्किल है। अब उसको हमें, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयन की रिपल्जन हो जाएगी। इस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए जो बाहर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, दोबारा सेकंड इलेक्ट्रॉन जिसने एंटर होना है उसको क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। इसलिए जब एनर्जी एब्जॉर्ब प्रोसेस कौन सा होता है, एंडोथर्मिक। इसीलिए हम कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन इज एन एक्सोथर्मिक वाइल फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर जो है, फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कैसे आयन की फॉर्मेशन हुई, इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं रिमूव कर दूँ हाइड्रोजन के वैलेंस शेल से तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ आयन कौन सी होती हैं, दो तरह की टाइप्स होती हैं, या पॉजिटिव आयंस बनते हैं या नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस को हम केटाइंस भी बोलते हैं और नेगेटिव आयंस फॉर्मेशन को हम एनायंस भी बोलते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो कब आता है और केटाइंस कब बनते हैं, जब हम एटम्स में से इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन होती है। और अगर हम एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो है वो गेन कर दें, एंटर कर दें एडिशनल इलेक्ट्रॉन, तो वो एनायन फॉर्मेशन या नेगेटिव चार्ज जो है वो एटम पे आता है। अब जो है वो केटाइन फॉर्मेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, वाइल एनाइन फॉर्मेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक का क्या मतलब हुआ, एंडो मीन एंटर, थर्मिक मीन हीट। यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, हमारे सिस्टम में हम क्या करते हैं, एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है हमारे सिस्टम को। अब सिस्टम हमारे पास कौन सा है, एटम। हम एटम को क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर होगी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, यानी हमें एटम्स में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बाहर से एनर्जी रिक्वायर होगी। जब वो एनर्जी रिक्वायर होगी तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इसलिए ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मोस्टली केटाइन फॉर्मेशन की एग्जांपल में मेटल आयंस आ जाती हैं। जैसे ये मेरे पास केटाइन की एग्जांपल मैंने लिखी है, हाइड्रोजन है न्यूट्रल, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन एक निकल जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह सोडियम है, सोडियम के वैलेंस शेल में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इनमें से एक इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में से निकाल दूंगी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 10 रह जाएंगे। इसी तरह जो नेगेटिव आयन फॉर्मेशन या एनाइन फॉर्मेशन है वो कैसे बनते हैं, बाय ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं और एंडोथर्मिक भी। अब एक्सोथर्मिक कैसे होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस किस तरह से होता है, यूनिनेगेटिव आयन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसे है, ये मेरे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जिसके वैलेंस शेल के अंदर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो बाहर से मैंने इलेक्ट्रॉन को जो एंटर कराना है, इसकी एनर्जी और इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में डिफरेंस होगा। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब होते हैं उनकी एनर्जी जो है वो कम होती है और जो दूर होते हैं उनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। अब जो इलेक्ट्रॉन को मैंने एंटर कराना है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, उसको इस सिस्टम में एंटर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को अपनी को लॉस करना पड़ेगा। तो लॉस ऑफ, जब एनर्जी का लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस हमारा एक्सोथर्मिक। अब जब ये एंटर हो जाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे -1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमने बोला कि फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगेन वो कैसे होगा कि जब इसके ऊपर पहले ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो और एक इलेक्ट्रॉन का एंटर होना बहुत मुश्किल है। अब उसको हमें, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयन की रिपल्जन हो जाएगी। इस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए जो बाहर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, दोबारा सेकंड इलेक्ट्रॉन जिसने एंटर होना है उसको क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। इसलिए जब एनर्जी एब्जॉर्ब प्रोसेस कौन सा होता है, एंडोथर्मिक। इसीलिए हम कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन इज एन एक्सोथर्मिक वाइल फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस।